विटामिन जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बन सकते हैं मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, पुलिस एग्जाम, डिफेंस एग्जाम या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, ये क्वेश्चन तो हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। जो कि साइंस का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है विटामिन, सभी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को पूरा देखने के बाद विटामिन के बारे में सभी जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन, विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सी फंक ने, या फिर बोल लो कैसिमिर फंक। कैसिमिर फंक नामक वैज्ञानिक ने विटामिन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, 2 प्रकार के होते हैं। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, एक है जल में घुलनशील यानी कि वाटर सोल्यूबल और दूसरा है वसा में घुलनशील यानी कि फैट सोल्यूबल। फ्रेंड्स वसा में घुलनशील विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये चारों विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। आप ट्रिक से याद रख सकते हैं कीड़ा, KEDA कीड़ा, ऐसे ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। और वसा में घुलनशील विटामिन बी और सी, BC ये दोनों ही आप याद रख सकते हैं, वसा में घुलनशील है। अगला क्वेश्चन, विटामिन ए की खोज किसने की थी? सही आंसर है ऑप्शन सी हॉपकिंस। वैज्ञानिक हॉपकिंस ने विटामिन ए की खोज की थी। फ्रेंड्स विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए का केमिकल नेम यानी कि रासायनिक नाम है, विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। हमारे शरीर में विटामिन ए डायरेक्ट नहीं मिलता बीटा कैरोटीन से, विटामिन ए बीटा कैरोटीन से हमारे शरीर में कन्वर्ट होता है विटामिन ए से। तो फ्रेंड्स अब आप पूछेंगे ये बीटा कैरोटीन है क्या? तो फ्रेंड्स ये बीटा कैरोटीन है, एक वर्णक है। वर्णक मतलब एक पिगमेंट है। पिगमेंट क्या है? जो कि आपको मैं पूछूं कि टमाटर का रंग लाल क्यों होता है, एक पिगमेंट होता है, उसका नाम है लाइकोपिन। ठीक वैसे ही इसका जो विटामिन ए का बीटा कैरोटीन है, इसका वर्णक है रेड ऑरेंज। रेड ऑरेंज तो विटामिन ए किसका, इनका इसका मुख्य मेन सोर्स क्या है? तो विटामिन ए का मेन सोर्स होता है गाजर, मुख्य स्रोत है पपीता और आम, ये सब होते हैं। तो मैं आपको बोल लूँ कि ये सब खाने से बीटा कैरोटीन हमें मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो आम, गाजर और पपीता ये सब खाने से बीटा कैरोटीन मिलेगा और बीटा कैरोटीन से ही विटामिन ए से कन्वर्ट होता है। तो डायरेक्ट विटामिन ए नहीं मिलता, बीटा कैरोटीन से ही विटामिन ए से कन्वर्ट होता है। तो ये आपको याद रखना है। अगर शरीर में विटामिन ए की कमी होती है ना तो इंसान को नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी जैसी बीमारी हो जाती है और जीरोथैलेमिया जैसे रोग हो जाते हैं। फ्रेंड्स नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी, इसका मतलब तो आप समझते होंगे जब अंधेरा सा आ जाएगा तो इंसान को दिखाई नहीं देगा। और जीरोथैलेमिया, इसका मतलब है कि जीरोथैलेमिया यानी कि जो आँख की नमी है ना वो सूख जाएगी, यानी कि जो हमारे आँख के आंसू हैं वो सूख जाएंगे। तो ये सब रोग होते हैं विटामिन ए की कमी से। और ये आपको पता होना चाहिए कि विटामिन ए कहाँ पर बनता है? तो विटामिन ए हमारे शरीर के लीवर में बनता है, यानी यकृत में, शरीर के यकृत में भंडारण होता है। और एक बात फ्रेंड्स याद रखिएगा, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है गोल्डन राइस में, यानी कि गोल्डन राइस में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स विटामिन ए को एंटी इन्फेक्शन भी बोलते हैं। एंटी इन्फेक्शन यानी कि संक्रमण रोधी विटामिन, यानी कि जो इन्फेक्शन फैलता है ना उसको रोकता है विटामिन ए। अगला क्वेश्चन, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? यानी कि विटामिन B1 का केमिकल नेम। तो विटामिन B1 का केमिकल नेम है थायमिन, ऑप्शन ए। विटामिन B1 का केमिकल नेम है थायमिन, याद रखिएगा। फ्रेंड्स विटामिन B1 के बारे में बात करें तो विटामिन B1 जो एमिनो एसिड पर नियंत्रित होता है और विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है, आपको ये याद रखना है। और ये याद रखना है कि विटामिन B1 पानी में घुलनशील है, मैंने आपको बोला था विटामिन बी और सी वाटर सोल्यूबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन सी। एस्कॉर्बिक एसिड है विटामिन सी का रासायनिक नाम। फ्रेंड्स विटामिन सी के बारे में बात करें तो विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में खून आते हैं और मसूड़ों में सूजन जैसी बीमारी होती है और स्कर्बी जैसे रोग होते हैं। विटामिन सी की कमी से स्कर्बी रोग होता है, फ्रेंड्स याद रखिएगा। और विटामिन सी पानी में घुलनशील है, मैंने आपको बताया था कि वाटर सोल्यूबल है, BC। विटामिन सी का प्रयोग सर्जरी में होता है, फ्रेंड्स याद रखिएगा, विटामिन सी का प्रयोग सर्जरी में होता है। और एक फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोविड-19 के उपचार में विटामिन सी का प्रयोग होता है। कोविड-19 में आप लोगों को देखा ही होगा ज़्यादातर डॉक्टर ने विटामिन सी का प्रयोग करने को बोला है, क्योंकि विटामिन सी इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। और फ्रेंड्स विटामिन सी खट्टे फलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? यानी कि विटामिन डी का केमिकल नाम क्या होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का केमिकल नेम है कैल्सीफेरॉल। फ्रेंड्स अगर हम बात करें विटामिन डी की तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक एक बीमारी होती है और विटामिन डी की कमी से ऑस्टोमेलेशिया भी रोग होता है। और फ्रेंड्स विटामिन डी वसा में घुलनशील है। और फ्रेंड्स विटामिन डी सूर्य की रोशनी से और मछली के यकृत यानी कि कॉड लिवर ऑयल से प्राप्त होता है। कॉड लिवर ऑयल, फ्रेंड्स कॉड एक मछली है
फ्रेंड्स आप पूछोगे क्या ये इंडिया में पाया जाता है? बिल्कुल पाया जाता है। कॉड जो कि एक मछली है जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं रोही। तो कॉड लिवर ऑयल से प्राप्त होता है विटामिन डी और सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। और एक बात फ्रेंड्स, विटामिन डी डायरेक्ट हमारे शरीर में नहीं मिलता, एक हमारे स्किन में इनमें एर्गिस्टॉल होता है। तो सूर्य की रोशनी एर्गिस्टॉल में पड़ता है तो उसके बाद विटामिन डी में कन्वर्ट होता है, डायरेक्ट तो नहीं मिलता। और एक बात याद रखिएगा, विटामिन डी किसी भी सब्जी से प्राप्त नहीं होता। ये पॉइंट आप ज़रूर याद रखिएगा, विटामिन डी किसी भी सब्जी से प्राप्त नहीं होता। अगला क्वेश्चन, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ई का केमिकल नेम है टोकोफेरल। ऑप्शन ए टोकोफेरल है विटामिन ई का केमिकल नेम। फ्रेंड्स यहाँ पर बात करें विटामिन ई की, तो विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में है, कैंसर और हृदय रोग जैसी बीमारी को रोकने में एक अहम भूमिका निभाता है और यह जनन क्षमता को बढ़ाने में सहायक होता है। यानी कि अगर इसकी कमी हो जाती है, यानी कि विटामिन ए की कमी मानव शरीर में होता है तो जनन क्षमता यानी कि स्टेरिलिटी हो जाता है। स्टेरिलिटी यानी कि बांझपन फ्रेंड्स, बांझपन। तो इसको बांझरोधी विटामिन भी कहा जाता है, बांझरोधी विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन ए को याद रखिएगा। और विटामिन ई के जो मुख्य स्रोत है यानी कि जो मेन सोर्स होते हैं, तो विटामिन ए के अंडे, सोयाबीन और हरी सब्जियां, बादाम, मूंगफली, ये सब प्रचुर मात्रा में विटामिन ए में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन के का केमिकल नेम है फिलो। ऑप्शन डी फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन है विटामिन के का केमिकल नेम। फ्रेंड्स अगर हम बात करें विटामिन के की, तो विटामिन के जो कि मानव शरीर में रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। तो रक्त का थक्का जमना यानी कि हमारे मानव शरीर में पैर में या फिर हाथ में कहीं चोट लगता है तो खून बहता रहता है। तो इस घाव को जल्दी से भरने में मदद करता है विटामिन के। तो इसको कहते हैं रक्त का थक्का जमना। मानव शरीर में विटामिन के को एंटी हेमरेजिक भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी2 का केमिकल नेम है राइबोफ्लोविन। ऑप्शन बी राइबोफ्लोविन है विटामिन बी2 का केमिकल नेम। और फ्रेंड्स विटामिन बी2 जो कि जल में घुलनशील है यानी कि वाटर सोल्यूबल है, मैंने आपको बताया था बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी3 का रासायनिक नाम है ऑप्शन ए नियासिन। ऑप्शन ए नियासिन विटामिन बी3 का केमिकल नेम है। फ्रेंड्स विटामिन बी3 जो कि वाटर सोल्यूबल है यानी कि जल में घुलनशील है, मैंने आपको बताया था बी और सी। और फ्रेंड्स विटामिन बी3 की कमी से पेलेग्रा जैसे रोग होता है। तो पेलेग्रा जैसे रोग होता है विटामिन बी3 की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन बी5 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन बी5 का केमिकल नेम होता है पेटोथेनिक एसिड। ऑप्शन सी पेटोथेनिक एसिड जो कि विटामिन बी5 का केमिकल नेम है। फ्रेंड्स विटामिन बी5 की कमी से नींद अनियंत्रित होता है और मुंह और पेट दर्द जैसी बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन, विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी6 का रासायनिक नाम है पायरोडॉक्सिन। विटामिन बी6 का केमिकल नेम है। अगला क्वेश्चन, विटामिन बी7 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी7 का रासायनिक नाम है ऑप्शन बी बायोटीन। बायोटीन विटामिन बी7 का केमिकल नेम है। अगला क्वेश्चन, विटामिन बी9 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन बी9 का रासायनिक नाम यानी कि केमिकल नेम है फॉलिक एसिड। ऑप्शन बी फॉलिक एसिड विटामिन बी9 का केमिकल नेम है। अगला क्वेश्चन, विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन बी12 का रासायनिक नाम होता है ऑप्शन डी साइनोकोब्लामिन। साइनोकोब्लामिन विटामिन बी12 का केमिकल नेम है, जो कि फ्रेंड्स वाटर सोल्यूबल होता है। और एक बात याद रखिएगा फ्रेंड्स, विटामिन बी12 में कोबाल्ट पाया जाता है। तो किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन बी12 में। अगला क्वेश्चन, अगर कोई व्यक्ति रिकेट से पीड़ित है तो उस व्यक्ति के पास किस विटामिन की कमी है? ऑप्शन सी विटामिन डी। अगर कोई व्यक्ति रिकेट से पीड़ित है तो उस व्यक्ति के पास विटामिन डी की कमी है। मैंने आपको बताया था कि विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है? तो विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है ऑप्शन ए गाजर। गाजर है विटामिन ए का उच्चतम स्रोत यानी कि मेन सोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से रतुंधी जैसी बीमारी होती है यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस? ऑप्शन बी विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतुंधी जैसी बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से। ऑप्शन डी विटामिन सी की कमी से स्कर्वी जैसे रोग होता है। अगला क्वेश्चन, अगर किसी व्यक्ति के मसूड़ों में खून आता है तो उस व्यक्ति को किस विटामिन की ज़रूरत है? ऑप्शन बी विटामिन सी की ज़रूरत है। अगर किसी व्यक्ति को मसूड़ों से खून आता है तो उस व्यक्ति को विटामिन सी की ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन, खट्टे फलों में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ऑप्शन डी विटामिन सी। खट्टे फलों में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस फलों में विटामिन सी का प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ऑप्शन ए अमला में। अमला में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन मानव रक्त के थक्के जमने की प्रक्रिया को मदद करता है? ऑप्शन सी
विटामिन के। विटामिन के मानव रक्त के थक्के जमने की प्रक्रिया में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B1 का दूसरा नाम क्या है? तो मैंने आपको पहले बताया था, ऑप्शन बी थायमीन। विटामिन B1 का दूसरा नाम है थायमीन। अगला क्वेश्चन, विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का दूसरा नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। अगला क्वेश्चन, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन बी विटामिन बी से होता है बेरी रोग। अगला क्वेश्चन, मछली के लीवर ऑयल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए विटामिन ए और डी। विटामिन ए और डी मछली के लीवर ऑयल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन में कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है? तो मैंने आपको पहले बताया था, विटामिन B12 में कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, विटामिन B12 का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन बी साइनोकोब्लामिन। साइनोकोब्लामिन विटामिन B12 का दूसरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य जुकाम के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है? तो सामान्य जुकाम के लिए विटामिन सी का उपयोग किया जाता है। सामान्य जुकाम के लिए विटामिन सी का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है? ऑप्शन सी हरी सब्जियाँ। हरी सब्जियाँ आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन डी नियासिन, या फिर बोल लो विटामिन B3। विटामिन B3 की कमी से होता है, जिसका साइंटिफिक नेम है नियासिन। अगला क्वेश्चन, विटामिन के का प्राकृतिक रूप से कहाँ पाए जाने वाले जीवाणु द्वारा निर्मित होता है? तो फ्रेंड्स ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो विटामिन के जो कि किडनी में बनता है, किडनी में पाए जाने वाले जीवाणु द्वारा निर्मित होता है विटामिन के। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। अगला क्वेश्चन, सूर्य की रोशनी से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? ऑप्शन बी विटामिन डी। विटामिन डी जो कि सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है? तो विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहा जाता है, याद रखिएगा। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पालक के पत्ते में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो आयरन पाया जाता है। पालक के पत्ते में प्रचुर मात्रा में आयरन पाया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जा सकता है? विटामिन ए यकृत में संचित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, पके हुए आम में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो ऑप्शन सी ए और बी दोनों, यानी कि विटामिन ए और विटामिन सी ये दोनों पाए जाते हैं पके हुए आम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं के अंकुर का तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ऑप्शन डी विटामिन ए। विटामिन ए पाया जाता है गेहूं के अंकुर का तेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मैंने आपको बताया था स्टेरिलिटी यानी कि बांझपन, जनन क्षमता में कमी। तो विटामिन ई की कमी से बांझपन जैसे रोग होता है, यानी कि जनन क्षमता में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से बच्चों की अस्थियां मुड़ जाती हैं? ऑप्शन ए विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से बच्चों की अस्थियां मुड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन मूत्र से उत्सर्जित होता है? तो विटामिन सी जो कि एक विटामिन है जो कि मूत्र से उत्सर्जित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन का उत्पादन मानव शरीर में उच्च दर पर होता है? ऑप्शन ए विटामिन डी। विटामिन डी मानव शरीर में उच्च दर पर होता है। अगला क्वेश्चन, कैल्शियम की कमी किस विटामिन से होता है? ऑप्शन बी विटामिन डी। विटामिन डी की कमी कैल्शियम की कमी से होता है। विटामिन डी जो कि फैट सोल्यूबल है, यानी कि वसा में घुलनशील है। ट्रिक मैंने दिया था कीड़ा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, और आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।